देखिए मेरे कोच में फायर अलार्म बज रहा है, पूरा बदबू दे रहा है कोच। सभी लोग सोए हुए थे। क्या हाल चाल है आप सभी। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19489 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 6 दिन चलती है मंडे को छोड़कर। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं, ये जो ट्रेन है ना सुबह 9:10 पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 6:10 पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 1685 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 18 हॉल्ट के साथ 33 घंटे। ये जो ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म नंबर 8 से ही निकलती है। वैसे इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B1 और सीट है 5 नंबर मिडिल बर्थ। लास्ट जर्नी में मिला अपर बर्थ, अभी मिल गया मिडिल बर्थ। भाई मुझे पसंद है साइड लोअर साइड अपर, पर क्या करें, जो सीट मिलेगा उसी में जर्नी करना पड़ेगा। कोई नहीं, जर्नी तो करना है, फिर आपको तो दिखाना ही। तो आज के जर्नी में हम लोग की लोकोमोटिव है वडोदरा का WAP7 लोकोमोटिव। भाई 9:13 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ इस ट्रेन के साइड बैठने के स्टाफ से। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन नाम है। और ये जो है ना इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये खाना का ऑर्डर यही लेते हैं। और ये बस बैठे हुए थे, ये आए बोले भैया वीडियो वगैरह बनाते हो क्या? बोले हाँ बनाते हैं। तो भाई अब 15-20 मिनट से बातचीत हो रही थी, प्राइसिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, खाने में क्या मिलेगा उसको लेकर बातचीत हो रही थी। भैया अब लास्ट में जा रहे थे, बोले कि एक सेल्फी ले ले। हम लोग सेल्फी छोड़ो यार, वीडियो में आ जाओ। तो चलिए अभी तो ट्रेन निकली है। हम लोग अब छायापुर रेलवे स्टेशन कवर करेंगे। उसके बाद आज लंच मिलेगा ना, आज लंच मिलेगा तो लंच का ऑर्डर देंगे। और इस ट्रेन में आपको सिर्फ वेज थाली मिलेगा और अंडा बिरयानी मिलेगा। चिकन थाली वगैरह आपको इस ट्रेन में नहीं मिलेगी क्योंकि साइड पेंट्री है ना, तो बाहर से वेज थाली बोर्ड किया जाता है मैक्सिमम ट्रेन में, इसमें साइड पेंट्री होता है। तो चलिए देखते। हाँ भाई ये अपना आ गया बेडशीट, इस पर लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे। एक पैकेट में 2 चादर और 1 तौलिया उपलब्ध है। तो भाई इसमें से सिर्फ 2 बेडशीट निकला, टॉवेल तो निकला नहीं। भाई कहाँ गया तौलिया? तौलिया नहीं है क्या इसमें? अपने कोच अटेंडेंट है, ये बता रहे हैं कि टॉवेल जो है बहुत चोरी होता है, तो जब भी जर्नी करे ध्यान रखे टॉवेल वोवेल घर लेके ना जाए, ठीक है? बताइए 30 को तौलिया गायब हो गया ना। अभी चेन्नई गाड़ी में मेरा 30 टॉवेल चोरी हो गया है। इसीलिए टॉवेल नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, हाँ नहीं डालते हैं, तो लेके घर चले जाते हैं। भाई घर मत ले जाओ यार। भाई लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट छायापुरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CYI। और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट बिफोर। और छायापुरी रेलवे स्टेशन ये गुजरात में आता है और ये ना वडोदरा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। ट्रैफिक को कम करने के लिए, मतलब वडोदरा जंक्शन पे ट्रेन के ट्रैफिक को कम करने के लिए कुछ ट्रेनों का हॉल्ट जो है ना छायापुरी रेलवे स्टेशन पे दिया गया है। जब हम लोग ट्रेन निकली थी ना अहमदाबाद से, तो मतलब लगभग खाली थी कोच अपनी, लेकिन अब क्या है कि छायापुरी में पूरी तरह से ट्रेन पैक होने वाली है। और भाई एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया है कि भाई फिर से मुझे आइडेंटिफाई कर लिया गया है ट्रेन में। चाय कॉफ़ी पानी के बारे में पूछा जा रहा है। अब जब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है किसी ट्रेन में तब प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे साथ इसमें क्या होता है कि मतलब आपको सच्चाई नहीं दिखा पाते, मुझे पता नहीं चल पाता कि भाई रियल में इस ट्रेन में खाने कितने में दिया जा रहा है, पानी कौन सी बेची जा रही है। अब क्या किया जाए, अब मुझे लगता है वेश बदल के चलना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो भाई देखिए पीछे लिखा हुआ है बेडरोल डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ। ये नया ड्रेस कोड लग रहा है भाई स्टाफ को, पहली बार हम देख रहे हैं इस तरह का। अपनी ट्रेन लगभग 15 मिनट से रुकी हुई है छायापुरी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे गोरखपुर बांद्रा अंत्योदय एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है अपने अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस को। चले दिखाते हैं ओवरटेक।
भाई फाइनली साइड लोअर सीट मिल चुका है। अभी छायापुरी में जो अपने को पैसेंजर बोर्ड किए हैं ना, वो लोग मतलब सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनका मतलब साइड लोअर साइड अपर था, तो हम लोग इधर चले जा रहे हैं और ये लोग इधर आ जाएंगे, तो सब फैमिली एक साथ रहेंगे। हम लोग सीट चेंज करके इधर कर लेते हैं। सो गाइस, तो जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर किक कैश के थ्रू कैशबैक अर्न कर सकते हैं। किक कैश एक कैशबैक और कूपन्स ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग करके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बियर्डो, द मैन जैसे बहुत सारे कंपनी के स्टोर पे शॉपिंग करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और हाँ जी, किक कैश पे आप सिर्फ फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बियर्डो, द मैन कंपनी ही नहीं, लगभग 150 स्टोर्स पे शॉप करके कैशबैक कमा सकते हैं। तो भाई अब बात आती है कि किक कैश पे आप कैसे कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किक कैश पे जाना होगा। किक कैश पे जाने के बाद अपने फेवरेट स्टोर पे जाइए, वहां पे काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अपने फेवरेट ऑफर चूज करें और शॉप नाउ पे क्लिक करें। आपको रिटेलर की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाता है, वहां पे अपने फेवरेट प्रोडक्ट को चूज करिए और शॉपिंग करिए। ध्यान रखिए आप अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कार्ट में ऐड करके शॉप ना करें। आपकी सेल 72 आवर्स के अंदर ट्रैक हो जाती है। सेल ट्रैक होने पर आपका कैशबैक आपके पेंडिंग स्टेट पे आपके वॉलेट पे ऐड किया जाता है। जब आपकी सेल रिटेलर कंफर्म करता है तो आपका कैशबैक वॉलेट में कंफर्म कर दिया जाता है और इस कैशबैक को आप बहुत इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई आप यहाँ आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट पे 12,500 रुपीज अर्न है, जो कि मैंने किक कैश के थ्रू कमाया है। इसको विड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले विड्रॉ अमाउंट पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसे 3 मेथड से विड्रॉ कर सकता हूं, पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। तो भाई यहाँ पे हमने यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया और विद इन 10 सेकेंड मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो भाई आप भी यूज करें किक कैश और ढेर सारे कैशबैक कमाएं। अगर आप मेरे रेफरल कोड से रजिस्टर करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको फर्स्ट सेल पे एडिशनल 200 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हाँ, मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोपहर के बज रहे हैं 12:40 और अपना लंच आ चुका है साइड पेंट्री से। और मैं थाली की बात करूं तो हमने पूछा भैया से, भैया कितने की थाली है? तो वो बोल रहे थे कि भैया आपको तो पता है, मतलब 80 की थाली है, वेज थाली। मैं आपको दिखाता हूं थाली में क्या क्या मिला है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है भाई, चम्मच है ही नहीं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। खाते हुए तो वीडियो बनाना अब संभव है ही नहीं क्योंकि चम्मच है ही नहीं। ये आलू की सूखी सब्जी है, ये जीरा राइस है, इसमें आई थिंक पनीर की सब्जी होगी और एक और कोई सब्जी है, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। ये सलाद है और ये रसगुल्ला, साथ ही 3 रोटी दिया गया है। चलिए हम लोग थाली को ट्राई करते हैं और खाते हुए वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि अकेले हम ट्रैवल कर रहे हैं और साथ ही चम्मच भी नहीं मिला है, तो हाथ जूठा हो जाएगा तो फिर फोन कैसे पकड़ेंगे। पहले खा लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि एक जो सब्जी है कौन सी है, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा वो कौन सी सब्जी है और टेस्ट कैसा है वो खाने के बाद बताते हैं आपको। रास्ते 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट रतलाम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RTM और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। रतलाम जो है ये आता है मध्य प्रदेश में, प्लेटफॉर्म यहाँ 7 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 211 ट्रेन आकर रुकती है और रतलाम मध्य प्रदेश का 3rd बिजलीस्ट रेलवे स्टेशन है आफ्टर इटारसी, भोपाल, उसके बाद तीसरे नंबर पे रतलाम। वैसे रतलाम 3 चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ का सेब, सोना स्टेशन। जब भी मेट मूवी में इस स्टेशन को दिखाया गया है, रतलाम रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है। वैसे अभी जो है हम लोग जो लंच ट्राई किए थे साइड पेंट्री का, अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई लंच जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था, ऑयली भी था, ज़्यादा ऑयल भी था, तो भाई इतना मज़ा नहीं आया, सच बता रहे हैं। हाँ, दही नहीं मिला थाली में, 80 की थाली में दही नहीं मिला, उसकी जगह पर रसगुल्ला दिया गया। तो भाई ये है यहाँ का फेमस नमकीन रतलामी सेव। ये छोटा वाला पैकेट है, ये बड़ा वाला पैकेट है, ये देखिए ये बड़ा वाला पैकेट। वैसे एक बार हम ले गए थे ये पैकेट, ये पड़ेगा आपको 100 का, ये 400 ग्राम ये आपको पड़ेगा 100 का और ये 200 ग्राम आपको पड़ेगा 50 का।
अब बताओ क्या? अत्ती। सही। अब क्या? अत्ती। बताओ। देख के बता देना। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के जनरल क्लास में। भाई साहब जनरल क्लास का कंडीशन देखने ही लायक है। मतलब क्या बताएं, नीचे पर लोग बैठे हुए हैं, बाथरूम के पास कर रहे हैं, पूरा एकदम पूरी तरह पैक है भाई साहब। जनरल क्लास का ये हाल है। आई थिंक स्लीपर क्लास का भी वही होगा। मुझे लगा क्या सेकंड एसी से कनेक्ट होगा स्लीपर क्लास, लेकिन भाई सेकंड एसी से बगल में जनरल है। शायद जनरल के बाद नहीं, वो पीछे है स्लीपर क्लास, थर्ड एसी उधर है। कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ इस ट्रेन का। तो भाई देखिए ये है जनरल क्लास। पूरा इधर जो है बैग वगैरह इस पे रखा हुआ है। और देखिए एक सीट पे 6 लोग बैठे हुए हैं। 6 लोग खड़े हैं। बहुत बुरा हाल है। फिर उसके बगल वाला भी जनरल क्लास है, ऊपर देखिए लोग बैठे हुए हैं। ये हाल है भाई जनरल क्लास का इस ट्रेन का, देख लीजिए। तो भाई पानी वगैरह आ रहा पानी आ रहा, सही है, थोड़ा आ रहा, लेकिन वही है जनरल क्लास में। ये देखिए खाई नहीं, गुटखा खा के सब फेंका हुआ है इसमें। यहाँ पे देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट उज्जैन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है UJN। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट बिफोर। उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में आता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 153 ट्रेन आकर रुकती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल उज्जैन में ही है। रेलवे स्टेशन से टेम्पल की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर का है। और भाई अभी तक की जर्नी में सबसे बेस्ट चाय अगर हमने कहीं पिया है ना, तो वो उज्जैन में ही पी है। आज की जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल मतलब इतनी सारी ट्रेन 200-250 से अधिक ट्रेनों में हमने जर्नी किया है। ट्रेन और स्टेशन मिला के सबसे बेस्ट अगर चाय हमने कहीं ट्राई किया तो वो उज्जैन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 या प्लेटफॉर्म नंबर 4 शायद वैसे ही होगा। किसी ट्रेन से हम जर्नी कर रहे थे, हमने किसी ब्लॉग में दिखाया भी है, मुझे याद नहीं वो कौन सी ट्रेन है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टाइम लाइन ना वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग की ट्रेन 10 मिनट बिफोर थी, इस वजह से हम बाहर आ गए स्टेशन के बाहर। क्या है कि मेरा जो कोच है ना सेम गेट के सामने था। हम सोचे भाई जब समय है, बाकी 5 मिनट का हॉल्ट, 10 मिनट बिफोर मतलब 15 मिनट का टोटल समय था। बाहर आ गए हैं, बाहर का थोड़ा नज़ारा आपको दिखा देते हैं। वैसे उज्जैन इससे पहले भी हम आए हुए हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर नहीं आए, पहली बार आए। सोचे देखते हैं बाहर से देखने में कैसा लगता है ये रेलवे स्टेशन। ऊपर घड़ी लगा हुआ है। भाई टाइम हो जाएगा, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है अपने पास। बस सामने में ही अपनी कोच है B1। जनरल क्लास के बाद अब हम लोग आ चुके हैं स्लीपर क्लास में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्लीपर क्लास का कंडीशन। अभी फिलहाल मैं हूँ S2 कोच में, और भाई हर सीट पे RAC लगा हुआ। साइड का जो लोअर बर्थ होता है ना पूरा RAC। वैसे मेरा भी जो बर्थ था ना RAC था, थर्ड AC में, लेकिन मेरा तो कंफर्म हो गया। तो चले मैं कंडीशन दिखाता हूँ क्या हाल है स्लीपर क्लास का। S1 कोच है, और कोच की हालत देखिए, पानी देख रहे हैं, ये देखिए। तो अभी फिलहाल हम लोग खड़े हैं अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के साइड पेंट्री में। साइड पेंट्री का तो आपको सीन पता है ही, उसके लिए मतलब अलग से कोच नहीं रहता है। 2 कोच के बीच में जो जगह रहता है वहीं पे मतलब पानी वगैरह ठंडा किया जाता है, यहीं से सारा खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
मैं आपको इससे पहले हमने आपको दिखाया था किसका, सारनाथ एक्सप्रेस का। इस ट्रेन का भी आप देख लीजिए साइड पेंट्री कैसा है। वैसे अच्छी बात है कि इस ट्रेन के साइड पेंट्री में रेल नीर मिल रहा है, और रेल नीर भाई हम देख रहे हैं स्टॉक में ही बहुत है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए साइड पेंट्री का सारा रेल नीर यहाँ पे रखा हुआ है, पूरा स्टॉक फुल है, अच्छी बात है। और यहाँ पे फ्रूटी वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भैया ले जा रहे हैं पानी वगैरह देने के लिए, बर्फ़ वगैरह इसमें डला हुआ है, इसी में इतना ठंडा होता है, फिर यहीं से सारे कोच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लड़का है कि लड़की? बोलो, अरे बोलो। नहीं क्या, हमको लगा भाई लड़का है, लेकिन दोनों लड़की है। इसका क्या नाम है? पुष्पा, मिसवा। अच्छा, तुम्हारा? पूरी जर्नी में 3 पैकेट भाई इन्होंने लेज खाया है, लेज खा के मजा ले रहे हैं जर्नी का। सही है। रोटी अच्छा नहीं लगता है? नहीं, अरे रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, ये क्या खा रहे हो जंक फूड? अब ये नहीं मिलेगा, अब रोटी चावल दाल मिलेगा, ठीक है? तो ये देखिए मेरे ही कोच के पैसेंजर हैं, इनसे यही थाली 130 रुपया में दी गई है। थाली सही नहीं था, मसाला ज़्यादा था, टेस्ट नहीं है ना, चलिए कोई नहीं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:05 और अपना डिनर आ चुका है। हमने भैया को बोला कि भैया जो अदर पैसेंजर को आपने सर्व किया है वही चीज़ मुझे भी दीजिए। वो बोल रहे थे कि नहीं संत हृदय रामनगर में आपके लिए स्पेशल लाएंगे। बोले भैया हमको स्पेशल नहीं चाहिए, जो दूसरे लोगों को दिए हैं वही हमको दीजिए। तो फिर उन्होंने हार के फिर वही थाली दिया है। दही नहीं था इनके पास, तो दही के बदले ये लस्सी दिए हैं। बोले कि अब लस्सी पी लीजिए, दही नहीं है। बोले चलिए ठीक है। वैसे संत हृदय रामनगर जो है हम लोग की ट्रेन लगभग 30 मिनट बिफोर आई है। तब तक हम लोग जो है डिनर करते हैं। वैसे लंच तो भाई उतना मज़ेदार नहीं था, स्पाइसी ज़्यादा था, तेल वगैरह भी ज़्यादा था सब्जी में। अभी देखते हैं अभी कैसा है। ये रहा भाई अपनी थाली, फिर से चम्मच देना भूल गए, दूसरा गलती। और रोटी है इसमें 1 2 4 रोटी, टिश्यू पेपर मिला है, लंच में नहीं मिला था। और ये सलाद है, राइस है, प्लेन राइस है, लंच में जीरा राइस था, अभी प्लेन राइस है। और ये जो है पनीर की सब्जी है, जिसमें 3 टुकड़ा मुझे पनीर का दिख रहा है। ये आलू और मटर की सूखी सब्जी। और ये जो है ये दाल है, ये दाल है, ठीक है। क्वांटिटी आपने देख ही लिया। दही के बदले ये ब्रिटानिया का लस्सी दिया गया। तो भाई खाना इतना बढ़िया था कि पूछिए ही मत। तो अभी क्या है कि हम लोग संत हृदय राम रेलवे स्टेशन पे ही हैं। 20 मिनट का समय और बाकी है यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर का। सोच रहे हैं देखते हैं स्टॉल वगैरह पे कुछ मिल गया तो लेते हैं, नहीं तो फिर लस्सी दिया गया वो पिएंगे। और देखते हैं कुछ और ड्रिंक्स वगैरह अगर मिल जाए यहाँ पे, मेरा पल्पी वगैरह मिल जाए या जीरू ही मिल जाए तो ले लेते हैं। टाइम हो रहा है 8:24। यहाँ पे ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 8:35। तो अब डबल अंडा का मेरा ऑमलेट बन रहा है, ब्रेड ऑमलेट। मिर्च कम खाते हैं, मिर्च नहीं। हाँ जी काला नमक होगा ना इसके ऊपर? नहीं, हम सब पीजिएगा, हम सब ले लीजिए। लस्सी है, पी लीजिएगा। चलिए ठीक है। वो क्या है कि खाने के साथ जो लस्सी मिला ना दही के बदले, मेरे को पैसेंजर हैं यही कैमरा पकड़ रहे हैं मेरे। सॉस नहीं, प्याज नहीं, सॉस बस। थोड़ा प्याज लाल को दीजिएगा।
वैसे एक अंडा का ऑमलेट जो है वो 30 रुपये में मिलेगा आपको स्टेशन पे, और 2 अंडा का अगर आप लीजिएगा किसी भी स्टेशन पे तो 50 रुपये का पड़ेगा 2 अंडे का ऑमलेट। गर्मा गर्म हमने बनवाया था, देखते खा कैसा। मज़ा आ गया। वैसे इसमें अगर काला नमक मिलता है, उनके पास नहीं था, ऊपर से अगर काला नमक डाल देते तो और मज़ा आता। बदले में सॉस हमने लिया, सॉस के साथ ट्राई कर। मतलब साइड पेंटी के खाना से तो भाई बहुत ही बेहतर है ये। अब क्या करें, लेकिन खाना तो पड़ता है आप लोग को दिखाने के लिए कि भाई स्ट्रीम का खाना कैसा है, आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उस चक्कर में मुझे भी खाना पड़ता है। नो डाउट, लेकिन ये एक नंबर है। वैसे कोच के भी सभी पैसेंजर सो चुके हैं भाई। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, तो चलिए अब सोते हैं, क्योंकि कोच के सभी पैसेंजर सो चुके हैं, इक्का दुक्का लोग जगे हुए हैं बस। तो भाई हम जग कर क्या करें, कि दूसरे को डिस्टर्ब करने से क्या फ़ायदा। वैसे भी लंबी जर्नी है, 33 घंटा का जर्नी है, और मेरी कोशिश रहती है मतलब हर जर्नी को एक ही पार्ट में दिखाए। तो भाई रात के बज रहे हैं 11:32, और अचानक से आप देखिए मेरे कोच में फायर अलार्म बज रहा है। पूरा बदबू दे रहा है कोच। सभी लोग सोए हुए थे, अभी उठ गए हैं जस्ट। पूरा महक रहा है भाई। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं नीचे। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 11:45, और अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन आई है बीना जंक्शन पे। और अभी क्या हुआ, सब लोग सो रहे थे, अचानक से फायर अलार्म बजा और पूरा कोच में मतलब बदबू देने लगा। मतलब भाई क्या जल रहा है, पूरा जलने का आ रहा था। फिर सभी पैसेंजर फटाफट सब अपना सीट छोड़ के सब आए, बाहर गेट पे आए। फिर मैकेनिक आए, एसी मैकेनिक। वो जब चेक करते हैं देखते हैं चूहा जो है ना एसी पैनल में फंसा हुआ था, वो मर गया था, तो उसी का पूरा बदबू दे रहा था और फायर अलार्म बज रहा था। मुझे तो लगा भाई आज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये भी पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं भाई साहब कि किसी ट्रेन जर्नी में फायर अलार्म हम पहली बार सुने हैं। तो अभी भी कुछ पैसेंजर जो हैं गेट के बाहर में हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी भी बदबू हल्का हल्का है ही, धीरे धीरे जाएगा वो। तो भाई जितने भी लोग हैं सबका नींद मतलब खुल गया, तो सब सो रहे थे। अभी देखिए 11:50 हो रहा है, ये लोग अपना सो रहे थे, ये भी सो रहे थे। आपको क्या लगा? भागने वाले थे ना आप? हाँ, ये सो रहे थे, सबसे लेट तक यही सो रहे थे। हाँ, सही है। आपके ग्रुप का सब निकल गया, लेकिन आप सोए हुए थे। अब बोल रहा था सब बाहर में। सही है। ये बच्चा लगकर भागने का। हाँ, ये मेरे को पैसेंजर हैं अपना, मतलब बच्चा सो रहा था, एक बच्चे को लेके ही अपना नीचे उतर गए थे। अब क्या करेगा भाई, स्वाभाविक बात है, फायर अलार्म बजा तो डर तो सबको हो ही जाएगा। कुछ लोग लगेज लेके आ रहे थे, अब इसी बिना लगेज नहीं निकल रहा। हम भी सोच रहे थे, मेरा भी लगेज लॉक था। हम भी सोचे कि भाई अगर आग लगेगा तब इसको खोलेंगे ताला, चाबी नहीं मिलेगा। चाबी सही बात है भाई। अब सोते हैं। वैसे सबकी नींद तो भाई आज हराम हो गई आग के डर से। कोई नहीं, 12 बजने वाला, सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सुबह में। 194 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है
तो भाई लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट प्रयागराज शिवगी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। रात में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। हुआ ये था कि रात के बज रहे थे 11:40, सभी लोग सो रहे थे, हम भी आपको गुड नाइट बोल के सो गए। उसके बाद अचानक से फायर अलार्म बजना स्टार्ट हुआ। भाई पहली बार हम भी फायर अलार्म सुन रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई किस चीज़ का ये अलार्म बज रहा है। मुझे लगा कि किसी ने फ़ोन में लगाया अलार्म, वही बज रहा है। फिर उसके बाद अलार्म में ये बताया जाने लगा कि कोच में आग लगने की संभावना है, सभी पैसेंजर बाहर निकल जाए। तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब अब तो कुछ गड़बड़ हो गया। फिर गंदा गंदा स्मेल भी आ रहा था, कुछ जलने का स्मेल आ रहा था और हल्का हल्का धुआं भी आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। सभी लोग मतलब अफरा तफरी में, कोई लगेज लेकर, कोई अपने बच्चे को लेकर वहाँ से मतलब बाहर निकले। तो फिर पता चला पहले कोच के नीचे चेक किया गया तो कुछ नहीं मिला। फिर एसी पैनल होता है ना हर कोच के बाहर में, एसी पैनल के सामने वो स्मेल आ रहा था। फिर एसी पैनल को खोला गया मैकेनिक के द्वारा। फिर जैसे ही खोला गया तो उसमें से देखा गया कि भाई उसमें चूहा जो है ना मरा पड़ा था। चूहा के कारण शॉर्ट सर्किट लगा। इस वजह से क्या हुआ कि इमरजेंसी ब्रेक लगा गाड़ी में और स्मोक डिटेक्टर मतलब फायर अलार्म वो एक्टिव हो गया। तो ये होता है देखिए हर कोच में स्मोक डिटेक्टर लगा रहता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कोई भी जलने का स्मेल आता है तो स्मोक डिटेक्टर वो एक्टिव हो जाता है, फायर अलार्म वो बजने लगता है। जैसे ही फायर अलार्म बजता है तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। ये सही चीज़ें हर कोच में है। वैसे उसके बाद जैसे चूहा को निकाल के फिर बाहर फेंका गया, फिर वहाँ से हम लोग की ट्रेन निकली। रात में भाई ऐसा माहौल हो गया था कि कुछ ही मतलब सबका नींद ख़राब हो गया। फिर दोबारा किसी को नींद ही नहीं आ रहा था। हम भी मतलब रात में 1-1:30 बजे लगभग सोए हैं और अभी मतलब हम लोग पहुँचे हैं प्रयागराज शिवगी रेलवे स्टेशन। ट्रेन सिर्फ 10 मिनट डिले है, तो कह सकते हैं कि पंक्चुअल है ट्रेन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:45 और अपना लंच आ चुका है। देखिए लंच में क्या मिला है, चावल है, दाल है। पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, फिर आपको दिखाते हैं। दही नहीं मिला है, फिर से दही की जगह पे दिया गया है सोन पापड़ी मीठा में। इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। ये रही अपनी वेज थाली जिसमें देखिए ये दाल है। दाल का क्वांटिटी फिर से कम लग रहा है और भाई देखने में भी दाल उतना अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ये जीरा राइस, ये सोन पापड़ी और ये है अचार पंचवटी का। साथ ही ये दिया गया है चने की सब्जी है, रोटी दिया गया है, 3 रोटी है इसमें। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं ये थाली। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मुझे लग रहा है ये चोखा है, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा। खाते हैं भाई। ये सब्जी है, आलू की सब्जी है, सिर्फ आलू की सब्जी, आलू और प्याज डाल के जीरा वगैरह डाल के बनाया गया। ये क्वांटिटी अब क्या ही बताए आपको, ठीक ठाक है। चने की सब्जी ट्राई करते हैं। चने की भी सब्जी जो है ना ओके है। दाल देखते हैं दाल कैसा है। रोटी ये सही है, गरम है। दाल का क्वांटिटी कम है भाई। दाल सही नहीं है भाई। राइस, जीरा राइस गरम है, रोटी गरम है। मुझे ये जो सब्जी है ना ये पसंद नहीं आई और फिर दाल ये पसंद नहीं आया। ऐसे रोटी तो गरम है।
चलिए अब जो मिला उसको तो खाना तो पड़ेगा ही, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। वैसे आने वाला है वाराणसी जंक्शन, तो उससे पहले फटाफट खा लेते हैं। मैं तो आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो भाई साइड पेंट्री का खाना ना ले, वही बेहतर है। हमने 2 टाइम लंच किए, 1 टाइम डिनर किए, तीनों में से भाई ऐसा नहीं कि एक भी थाली सही मिल रहा, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था ही। भाई अपना लंच हो चुका है, हमने बस 3 रोटी खाए, सब्जी खाए, दाल में तो पानी है। अब खाए तो राइस किसके साथ खाए? वैसे राइस गर्म है लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं। लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे इस ट्रेन का 30 मिनट्स का मतलब 30 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। वाराणसी जंक्शन को हम लोग वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन भी कहते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ 9 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 200 से अधिक ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस चलती है 4 जनरल क्लास, 8 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। इसमें ना ही पेंट्री कोच है, साइड पेंट्री है, पेंट्री कोच नहीं इसमें। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप अहमदाबाद से गोरखपुर ट्रेन में जर्नी करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 665 रुपये, मतलब 665 रुपया। अगर आप थर्ड AC में जर्नी करते हैं, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा अहमदाबाद से गोरखपुर का पड़ेगा 1605 रुपया, मतलब 1605 रुपीज़। और इस प्राइस में भाई फूड वगैरह इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो इस ट्रेन का साइड पेंट्री का खाना ना ही ट्राई करें तो बेहतर होगा। वैसे 30 मिनट यहाँ इसलिए रुकती है ट्रेन क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव बुक किया जाता है रिवर्स, साथ ही वॉशरूम की साफ़ सफाई होगी और पानी फिल किया जाएगा। तो भाई भी दोपहर के बज रहे हैं 3:26 और लगभग 2.5 घंटे बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब मैं आपको वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूं। लगभग 31 घंटा मतलब 30 घंटे का जर्नी हम लोगों ने कर लिया इस ट्रेन में। देखिए वॉशरूम में जाने से पहले सामने आपको मिरर देखने को मिलेगा, मिरर की साफ सफाई आपके सामने है। ये बेसिन और पानी नहीं आ रहा है। टाइम हो रहा है 3:26, ट्रेन का पहुँचने का टाइम है शाम के 6 बजे और पानी आना बंद हो चुका है वॉशरूम में। चलिए मैं आपको अंदर का कंडीशन दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते कि सामने में आपको देखने को मिलेगा मिरर थोड़ा सा धुंधला है, ये बेसिन और पानी अंदर आ रहा है, मतलब पानी बाहर नहीं है लेकिन वॉशरूम के अंदर है। ये लिक्विड सोप है, टॉयलेट पेपर वॉशरूम में नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई, बनारस में पानी फिल किया गया था, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, अंदर आ रहा है। हमको लगता है शायद एयर वगैरह ले लिया हुआ, इस वजह से शायद वो उधर उस टैप में पानी नहीं आ रहा, बाहर वाले टैप में। वैसे वॉशरूम का कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वॉशरूम का कंडीशन एवरेज है। हम लोग लगभग 2.5 घंटे में पहुंचने वाले हैं गोरखपुर। कंडीशन जो है ना इस ट्रेन का वॉशरूम का एवरेज है, कोच का भी कंडीशन एवरेज है।
गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है लगभग 1 घंटा डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। 1 घंटा डिले हम लोग पहुंचे हैं। तो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी साफ सफाई की। कोच की साफ सफाई हो, वॉशरूम का कंडीशन हो, वो एवरेज था। ऐसा नहीं है कि वॉशरूम का कंडीशन इतना 33 घंटा का जर्नी किया लेकिन वॉशरूम का कंडीशन गंदा नहीं हुआ, एवरेज था। मतलब टाइम 2 बार साफ सफाई किया गया, सही था। लिक्विड सोप भी वॉशरूम में था। हाँ, अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट भाई खाने की। तो भाई इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, तो साइड पेंट्री का खाना मेरा अगर आप माने तो खाने लायक नहीं है। हम तो 3 टाइम खाना खाए, लंच किए, डिनर किए, फिर लंच किए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस ट्रेन का 3 टाइम साइड पेंट्री का खाना खाइएगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि मसाला तेल इतना दिया गया है और खाना भाई कोई ढंग का भी नहीं है। वो तो हम पानी अधिक पीते हैं, इस वजह से खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। 8 लीटर पानी पिए हैं पूरी जर्नी में। और वैसे अगर आपको खाना है तो 1 टाइम खाना लेकर साइड पेंट्री का ट्राई कर सकते हैं। वैसे भाई फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि साइड पेंट्री का खाना आप 1 टाइम लेके वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोनों टाइम खाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं खाइएगा। वैसे मेरा सजेशन है घर से खाना लेके आए, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये जो थाली मुझे दी गई 80 में, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई कर लिया गया था। यही थाली अगर साइड पेंट्री से अगर आप स्ट्रेट में जर्नी करते हैं लेंगे तो आपको दिया जाएगा 130 में, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं बिल का डिमांड नहीं करते हैं। जब तक बिल का डिमांड नहीं कीजिएगा आपको एक्चुअल रेट पे खाना नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड वेज मील 80 की आती है, जिसमें दही भी इंक्लूड रहता है। दही नहीं दिए, उसके बदले सोन पापड़ी दिया गया, 1 टाइम मिठाई दिया गया और 1 टाइम दिया गया लस्सी दिया गया। वैसे बिल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैनेजर साहब मिले, वो बोले क्या कि बिल मशीन जो है वो चार्ज नहीं है। हमने बोला भैया ठीक है, आप रात भर में चार्ज कर लो, कल मुझे बिल दे देना। बोले ठीक है। फिर अभी बताया गया कुछ देर पहले जब हम लोग गोरखपुर पहुंचने वाले थे तो बिल मशीन ही खराब हो गया है भाई, ये स्कूल तो काम नहीं चलेगा। बोले ना भैया ऐसे में तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप बिल नहीं दीजिएगा तब तक हम पेमेंट आपको नहीं करेंगे। बाद में क्या हुआ, साइड पेंट्री का खाना जहाँ से बोर्ड होता है ना, वहाँ से इन्होंने बिल मंगाया व्हाट्सएप पे और 3 थाली का अलग अलग बिल मंगवाया। मतलब 80। मतलब हम लोग इस ट्रेन का खाना खाए हैं 240 का, मतलब 80 240 रुपये का खाना हम लोग इसमें खाए हैं। इसका बिल आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, मैं अपना लगा देता हूँ कि फोटो हमने मोबाइल से क्लिक किया था। मतलब चलो भाई ठीक है, कम से कम जैसे भी हो डिजिटल माध्यम से ही बिल तो मिला ना भाई। आप इस जर्नी करें तो ध्यान रखें, बिल जरूर ले। चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप।